शुरू करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 22वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत प्रयोजन तत्व का विचार। हम लोगों ने पिछली कथा में श्रवण किया था दशमूल का श्लोक, जिसमें बताया कि साधन भक्ति की परिपक्व अवस्था में जीव जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब हिलादनी शक्ति के प्रभाव से उसमें मधुर रस का भाव उदित होता है। इसमें हमने बताया था कि मधुर रस का भाव उदित होने का तात्पर्य है कि जिनका स्वरूप ही मधुर भाव का है केवल उनके हृदय में ही मधुर रस प्रकाशित होगा, किंतु जिनका अन्य रस है उनके हृदय में वही रस प्रकाशित होगा। यहाँ पर मधुर रस की बात बताई है, इसलिए ऐसा कहा गया है। उसके हृदय में ब्रज में श्री राधा कृष्ण के स्वजन परिजनों के अनुगत्य होने का भाव उदित होता है, जिनका मधुर रस है उनका, और जिनका अन्य रस है वो अपने उस रस के परिकरों के अनुसार ही भाव उदित होगा। क्रमशः जगत में अतुल संपत्ति सुख और विलासाख्य परमानंद की तत्व की सेवा भी उसे प्राप्त होती है। जीव का इससे अधिक कोई और लाभ नहीं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? उस जगत में जब सेवा प्राप्त हो जाती है उसको, इससे बढ़कर के उसका और कोई भी लाभ नहीं है। इस श्लोक में प्रयोजन रूप प्रेम अवस्था का ही वर्णन है। प्रेमावस्था की प्रथम अवस्था ही भाव है। अब बता रहे हैं भाव और प्रेम क्या है। जैसे उदाहरण दिया कि एक पका हुआ आम है, जो पका हुआ आम है उसको अगर प्रेम माना जाए तो उसकी पूर्व अवस्था, जो आम पक जाता है उससे पहले कहते हैं, जब पक जाता है तो कैसा होता है? पीला हो जाता है और मीठा होता है। उसकी पूर्व अवस्था जो है, जब आम कच्चा होता है तब कैसा होता है? हरा होता है, कठोर होता है, और खाने में कैसा होता है? कसैला सा होता है, खट्टा होता है। तो जो कच्चा आम है और पक्का आम है उसमें केवल अवस्था का भेद है, केवल अवस्था का भेद है। क्या? पक्व और अपक्व, परिपक्व और अपक्व। अर्थात एक को कहते हैं ये अभी पका नहीं है और दूसरा पक गया है, लेकिन दोनों आम ही हैं। किंतु जो आम के पूर्व अवस्था है वो क्या होता है? जब पेड़ में फूल लगते हैं, वो फूल लगते हैं ना, वो फूल उससे ही फिर बाद में आम बनता है। जो फूल अवस्था है उसमें और आम अवस्था, इन दोनों में भेद है।
इनको एक नहीं कह सकते, फूल को आम नहीं कह सकते, लेकिन पके हुए आम हो चाहे कच्चा हुआ आम हो, दोनों आम ही। इसी प्रकार से जो साधन अवस्था है, उस साधन अवस्था और भाव अवस्था में भेद होता है। क्या भेद होता है कि साधन अवस्था में अभी स्वरूप प्रकाशित नहीं, साधन अवस्था इंद्रियों के द्वारा की जा रही है, उसमें बद्ध जीव में अभी अनर्थ भी अपराध भी हैं, इसको इसलिए कहते हैं साधन। सो साधन और भाव में तो भेद है, क्योंकि साधन अवस्था में उसको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। किंतु भाव और प्रेम अवस्था में भेद नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं? पक्व अवस्था एक, और एक दूसरा बताया परिपक्व अवस्था। जैसे अभी कच्चा आम और पक्का आम का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से भाव और प्रेम में वैशिष्ट्य होता है। इसको कहते हैं वैशिष्ट्य या तारतम्य। एक भेद होता है, भेद में और तारतम्य में अंतर होता है। कैसे? दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे भगवान है, भगवान कृष्ण है, उनके अनंत अवतार हैं, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, राम, अनंत अवतार हैं। उन अवतारों में कोई भेद नहीं है, उनमें क्या है? तारतम्य। तारतम्य किस आधार पर है? भगवान जितनी मात्रा में अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हैं, जितनी अधिक मात्रा में प्रकाशित करते हैं, उस अवतार को उतना श्रेष्ठ माना जाता है। यही तारतम्य। लेकिन सिद्धांत रूप से, तत्वगत रूप से अवतारों में कोई भेद नहीं, इसी को कहते तारतम्य। और भगवान और किंतु जो अन्य देवता हैं उनमें भेद है, उनमें तारतम्य नहीं होता है, वो भेद होता है। क्योंकि ये जो देवता हैं जगत के, वो सब क्या हैं? ये जीव कोटि के हैं, भगवत तत्व तो नहीं है। ये सब क्या है? जीव कोटि के। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, इस श्लोक में प्रयोजन रूप प्रेम अवस्था का वर्णन है। प्रेम की पहली अवस्था ही क्या है? भाव अवस्था है। प्रभु कह को जीव कथम इदम चिद विश्वम इति वा विचारे तान अर्थान हरिभजन कृष्ण शास्त्र चतुरः अभेदाशाम धर्मान सकलम अपराधम परिहरन हरे नामानंदम पिबती हरिदासो हरिजनई। 10 मूल का 10वां ही श्लोक है, पहला बताया उसमें प्रयोजन तत्व। ये भी हमने बता ही दिया था पिछली क्लास में कि प्रयोजन क्या होता है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन के विषय में बताया था। अब इसमें बता रहे हैं कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, यह चित अचित विश्व क्या है, प्रभु कह। ये जो श्लोक बताया ना, इसका अर्थ है प्रभु कह। प्रभु कह माने कौन, कह माने कौन, प्रभु माने कृष्ण। कृष्ण कौन है? को जीव, मैं जीव कौन हूँ। कथम इदम चिद अचिद विश्वम इति वा, चिद अचिद विश्वम इति क्या करें? चिद माने चिद जगत क्या है, और विश्वम इति यह विश्व अर्थात ये अचित जड़ जगत क्या है। विचारे तान अर्थान हरिभजन कृष्ण शास्त्र चतुरः कृत शास्त्र चतुरः। इन विषयों का विवेचन करके हरि भजन परायण शास्त्र विषय में कुशल व्यक्ति अभेद आशाम धर्मान सकलम अपराधम परिहरन हरे नामानंदम पिबती हरिदासो हरिजने। इन विषयों का विचार कर क्या करता है? अभेद की आशा और समस्त प्रकार के धर्म अधर्म और अपराधों का वर्जन कर सत्संग में रहकर अपने को हरिदास समझते हैं और हरिनाम आस्वादन करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? धीरे धीरे बता रहे हैं। देखो, पहले बता दिया कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ। ये पहला क्या है? ये दोनों को मिला करके क्या होता है? संबंध तत्व। जैसे हमने बताया, अभी तक हमको क्या संबंध पता है? अभी तक क्या संबंध पता है? ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र परिवार इत्यादि, उनके साथ में हमारा क्या संबंध है। तो उनके साथ में संबंध जानते हैं, इसी कारण से हम उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कृष्ण की सेवा करने के लिए पहले क्या जानना पड़ेगा? कृष्ण कौन है।
अर्थात पता चला कि अच्छा कृष्ण ही सर्व जगत के स्वामी हैं, वही सबके पिता हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, वही समस्त, चाहे चित जगत हो चाहे जड़ जगत हो, सबके मूल कारण वही। फिर दूसरा जीव, मैं कौन हूँ, पता चला कि मैं वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि जो जीव है वो कृष्ण का ही अंश है। ये दोनों पता चला इस श्लोक के अनुसार। ठीक है, कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ। यह चित अचित विश्व क्या है, ये जड़ जगत कहाँ से आया, ये चित जगत कहाँ से आया, तो अभी हमने बता ही दिया इस श्लोक में। क्या, सर्व कारण कारणम, जितने भी कारण हैं, चाहे वो चित जगत हो चाहे जड़ जगत हो, सबके कारण, सबके मूल कौन है, कृष्ण है। इन विषयों का विवेचन कर, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। इनको अच्छे से जान करके हरि भजन परायण, तब वो सोच लेता है ओ हमको भजन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगत में तो हम टेम्परेरी हैं, यह हमारा परमानेंट प्लेस है ही नहीं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या है, उसके लिए भजन करना पड़ेगा, साधु के पास जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग इस जगत में देखते हैं, जड़ जगत में, कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना, कुछ भी बनना है, तो हमको क्या, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना पड़ता है, क्या कारण है, केवल घर में ही पढ़ाई नहीं हो सकती। कहते एक एनवायरनमेंट तो चाहिए। कोई भी जगत में देखते हैं, साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स, जो तीन अलग अलग स्ट्रीम है, उनको एक ही कर देते, सारे स्टूडेंट को एक ही साथ बिठा देते, क्या दिक्कत थी। दिक्कत ये है, सजाती है। इस जगत में देखते हैं कि नहीं, सजाती है। सजाती का मतलब क्या है, साइंस वाले एक क्लास होगी, उनको एक टीचर पढ़ाएगा, आर्ट्स का टीचर अलग है, कॉमर्स का अलग है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो क्या हैं, सजाती है। तो सजाती लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। और टीचर भी कैसा होना चाहिए, सजाती है। अर्थात जैसे बताया, साइंस की क्लास में तुमने आर्ट्स वाला टीचर भेज दिया, अभी क्या होगा, न बच्चों को कुछ समझ में आएगा न टीचर को कुछ समझ में आएगा। टीचर को ये नहीं पता चलेगा क्या पढ़ाऊँ, और बच्चों को वो पढ़ाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से टीचर भी, यानी साधु भी बहुत प्रकार के हैं। कर्मी साधु हैं, ज्ञानी साधु हैं, योगी साधु हैं और भक्त साधु हैं। फिर भक्त में भी अनेक प्रकार की कैटेगरीज हैं। कैसे, ऐश्वर्य भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, फिर और अन्य नरसिंह भगवान के भक्त हैं, अनेक प्रकार के भक्त हैं। फिर उन भक्तों में भी बताया, जैसे कि मान लो केवल ब्रज की भक्ति करनी है तो उसमें भी फिर अनेक प्रकार हैं। क्या, दास्य हैं, उसमें सख्य हैं, फिर वात्सल्य हैं, फिर मधुर हैं। तो इसलिए सजातीय साधु संग बहुत ही आवश्यक है। इस जगत के उदाहरण से भी हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि हमको जैसे हम हैं वैसे ही हमको स्टूडेंट चाहिए, वैसे ही टीचर चाहिए और वैसा ही वातावरण चाहिए। इसके लिए मठ में व्यवस्था श्रील प्रभुपाद ने बनाई है। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मठ में जाने की क्या आवश्यकता है, भजन तो घर में ही हो जाएगा, तो पढ़ाई भी तो घर में हो जाएगी। तो पढ़ाई में तो ज़्यादा इतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना भजन में करना पड़ता है, क्योंकि हमको जो चीज़ पता ही नहीं है स्वरूप। पढ़ाई में क्या है, तुमको मैथ पढ़ लिया तो आ गया, आगे अब कुछ और करना नहीं। जितना तुम्हारा जो भी पढ़ाई है वो सब बुद्धि में आ जाती है, उससे ज़्यादा और क्या करना है। मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की किताबें समझ में आ गई, बस खत्म, और क्या करना है। लेकिन भक्ति में तो ऐसा नहीं है। भक्ति में तुमने सारे शास्त्र याद कर लिए तब भी जरूरी नहीं स्वरूप प्रकाशित होगा। तो जब एक जड़ विद्या के लिए तुमको पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, घर में पढ़ाई नहीं हो सकती, तो फिर चिन्मय विद्या जिसके लिए शास्त्र पढ़कर भी काम नहीं चलेगा। शास्त्र पढ़कर भी बताया, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहु न श्रुतेन। तुमने सारे शास्त्र पढ़ डाले, प्रवचन बहुत सारे सुन लिए, कथाएं बहुत सुन ली, बुद्धि बहुत तेज है, 18,000 गीता भागवत के श्लोक, 700 गीता के श्लोक रट डाले, कह रहे तब भी तुमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कितनी कठिन वस्तु है। तो जड़ विद्या के लिए जब एनवायरनमेंट चाहिए तो चिन्मय विद्या के लिए एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने मठ बनाया कि सज आती है लोग। और टीचर कौन सा होगा उसमें, जड़ विद्या में तो हो सकता है एक बार को जिसने याद कर लिया, भले ही
उसने कभी लैब में नहीं गया, प्रैक्टिकल नहीं किए, तो भी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जिस टीचर को अपना स्वरूप पता नहीं है वो अपने शिष्य को स्वरूप की उपलब्धि नहीं करा सकता। इसलिए चित्त जगत में जो चिन्मय विद्या है, जो हमारी पारमार्थिक विद्या है, उसके लिए सब चीज़ कैसी है, जड़ विद्या से भी कोटि कोटि गुना ज़्यादा चाहिए हमको। इसलिए सजातीय साधुओं का संग करना पड़ेगा, सजातीय साधु के अनुगत्य में रह करके भजन करना पड़ेगा और उनकी आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। जड़ जगत में क्या होता है, टीचर की बात सुनो चाहे मत सुनो, बुद्धि तेज है, याद कर लिया, टीचर की कोई सम्मान नहीं करते तो भी तुम पास हो जाओगे। यहाँ पर जो तुम्हारे गुरु हैं उनकी अगर सम्मान नहीं किया तो क्या होगा, उल्टे खड़े हो जाओ, 60,000 साल तक तपस्या करो उल्टे खड़े होकर के, तो भी कुछ नहीं होगा, जीरो ही रहेगा। तो हर चीज़ यहाँ पर कहने का तात्पर्य बहुत ज़्यादा चाहिए। जो हम जितने सिंसियर जड़ जगत में होते हैं, जड़ विद्याओं के लिए, जड़ पद के लिए, जड़ धन कमाने के लिए, उससे बहुत बहुत अधिक यहाँ पर सिंसियर होने की आवश्यकता है। इसी को कह रहे इन विषयों का विवेचन कर, इन विषयों को समझना पड़ेगा अच्छे से। शास्त्र विषय में कुशल व्यक्ति, शास्त्र विषय में कुशल, इसका तात्पर्य क्या हुआ अभी हमने बता ही दिया। यहाँ कुशलता का तात्पर्य याद करना नहीं है बिल्कुल भी। कुशलता का तात्पर्य क्या है, शास्त्र के वास्तविक तात्पर्य को समझना। जैसे उदाहरण देता हूँ, शास्त्र विषय में कुशल, इसको समझना। तामसिक शास्त्र हैं, तामसिक शास्त्र हैं, उनमें क्या है, तामसिक देवताओं की उपासना बताई, जैसे काली इत्यादि हैं। राजसिक शास्त्र हैं, उसमें इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं और सूर्य हैं, इन सब देवताओं की उपासना बताई है। सात्विक पुराणों में सात्विक देवताओं की उपासना बताई है, और निर्गुण पुराण में भगवान की भक्ति की बात बताई है। भक्ति की बात भी सर्वत्र है, तामसिक में भी है, राजसिक में भी है, सात्विक में भी, लेकिन प्रधानता उसकी है। तो शास्त्र में कुशल व्यक्ति कौन होता है, जैसे गीता में भी है। गीता में भी क्या बताया, भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन तुम कर्म योग करो, फिर कहते ज्ञान योग करो, फिर कहते ध्यान योग करो, फिर भक्ति योग करो। अभी एक आदमी 4 योग कैसे करेगा, ये तो वैसे ही है जैसे एक आदमी को, स्टूडेंट को बोल दो भैया तुम साइंस साइड ही पढ़नी है, आर्ट साइड ही पढ़नी है, कॉमर्स भी पढ़नी है, और तीनों के एग्ज़ाम देने हैं, वो तो पागल हो जाएगा। तो लोग क्या है जगत के, वो इन विषयों में मोहित हो जाते हैं। लेकिन जो शास्त्र में कुशल व्यक्ति होता है वो उन चीज़ को समझ लेता है, तात्पर्य को। क्या भगवान कह रहे हैं जो तामसिक, वो किसके लिए है, वो केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो कि तामसिक प्रवृत्ति के हैं, हमारे लिए नहीं है। जो राजसिक व्यक्ति है उसके लिए राजसिक शास्त्र में उपदेश है, जो सात्विक व्यक्ति है उसके लिए सात्विक शास्त्रों में उपदेश है। और हमको केवल मात्र भगवान का भजन ही करना है, इसलिए हमारे लिए ये शास्त्र नहीं है, इनको दूर से ही प्रणाम है। हमारे लिए क्या है, श्रीमद् भागवत निर्गुण, हरिरे निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर सर सर्वदृक उपदेष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। हरि ही एकमात्र निर्गुण है, वो सबके साक्षी हैं, उनका भजन करने पर ही निर्गुण हो सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। ये शास्त्र में कुशल व्यक्ति है। अर्थात कौन सी बात शास्त्र में क्यों बताई उसको समझ में आ जाती है। रटने वाले को नहीं, रटने वाला तो बताया, एक से बड़े बड़े पंडित शंकराचार्य सारे शास्त्र रटे पड़े हैं, बड़े बड़े कर्मियों को सारे शास्त्र रटे पड़े हैं, पर करते क्या है, फिर भी वही कर्म में लगे हुए हैं, वही बीवी बच्चे परिवार घर द्वार बस हो गया। तो इस प्रकार से अब जैसे बताया, बहुत सारे लोग शास्त्रों के उदाहरण दे दे करके हमको कहते हैं अरे आप लोग शादी क्यों नहीं करते, देखो ये ऋषि ने शादी की, वो ऋषि ने शादी की, ये किया, सबने गृहस्थ रह कर भजन किया। तो उनके लिए भागवत में बता दिया, लोके व्यवाय आमिष मध्य सेवा नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्र चोदन अतः व्यवस्थितेषु विवाह यज्ञ सुराग्रही निवृत्तिरिष्टा। क्या बता रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि जो विवाह की व्यवस्था है, आमिष की व्यवस्था है अर्थात मांस की इत्यादि की, और मद्य अर्थात शराब की व्यवस्था है जो शास्त्र में बताई गई है, वो उनके लिए है। किनके लिए, जिनकी जिसमें प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति अर्थात वो उसके बिना रह ही नहीं सकते।
इसीलिए शास्त्र में क्या बताया गया, उनको प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने के लिए ऐसी व्यवस्था करी गई है। नहीं तो वो क्या पशु वृत्ति अपना लेंगे। पशु क्या करता है, सारे दिन खाता है, जब चाहे तब स्त्री संग करता है। ऐसा मत करो, किसी भी स्त्री के साथ में संग मत करो। एक विवाह कर लो, उसके अनुसार में नियम पूर्वक स्त्री संग करो संतान उत्पत्ति करने के लिए। तो ये भी जो व्यवस्था बताया विवाह करने की, किसके लिए बताया, जिनको जो उसके बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन जो उसके बिना रह सकते हैं उसके लिए फिर वो उन शास्त्रों को क्यों पालन करेगा। इसी को कहते हैं शास्त्र में कुशल व्यक्ति, अर्थात शास्त्र में कौन सी बात किस लिए बताई है उसको अच्छे से समझता है। जैसे गीता में ही 4 प्रकार के बताया, तो क्या है कि भगवान कह रहे हैं कर्मयोग करो। बहुत से लोग कहते हैं तुम लोग बेकार में कर्म फर्म छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, नौकरी छोड़ करके वहाँ बैठ करके साधु बन करके बैठे हुए। तो उनको समझना चाहिए जो कर्म की बात है वो किसके लिए है, तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम अभी कर्म को छोड़ नहीं सकते, तुम्हारा अधिकार उतना ही है। ज्ञान की बात उसके लिए बताई जिसका भी ज्ञान में अधिकार है, योग की बात उसके लिए बताई जो योग में अधिकार है, और भक्ति की बात उसके लिए बताई जो कि इनसे ऊपर उठ चुका है, जो जान चुका है शरीर क्या है, आत्मा क्या है। जितना भी कर्म है वो शरीर के लिए होता है। अब उसकी शरीर में कोई आसक्ति नहीं रही, उसको कर्म क्यों करेगा वो। अब वो शुद्ध भक्ति करेगा जो कि आत्मा की वृत्ति है। इसलिए अब हमको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये इसको कहते हैं शास्त्र विषय में कुशल व्यक्ति। ये कुशल है, भले ही कम जानता है लेकिन शास्त्र के वास्तविक तात्पर्य को जानता है। दूसरी ओर जो अन्य व्यक्ति हैं वो शास्त्र तो सारे जानते हैं, इतनी नॉलेज भरी पड़ी है पूछो ही मत, किंतु काम क्या करते हैं, वही तामसिक राजसिक सात्विक, भक्ति से कोई लेना देना। ये क्या है, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। अभेद की आशा, एक एक शब्द का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दशमूल देखो आगे बताएंगे, यहाँ पर बता रहे हैं, कहाँ गया, देखो यह दशमूल एक अपूर्व सुंदर संग्रह है। श्रीमन महाप्रभु की सारी शिक्षाएं इस दशमूल में गागर में सागर की तरह भरी हुई, इसलिए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गागर में सागर है, ऐसे ही एक एक पढ़ करके चले जाने से कुछ नहीं होगा। क्या बता रहे हैं, अभेद की आशा। अभेद की आशा क्या मतलब है, जो ज्ञानी लोग होते हैं क्या कहते हैं, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भेद कब है, जब तक कि ब्रह्म को माया ने पकड़ लिया है तब तक हम जीव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जब हम इस माया से मुक्त हो जाएंगे तो जीव ही ब्रह्म हो जाएगा। ये क्या है, अभेद, यानी जीव और ब्रह्म में क्या है, अभेद है, जीव ही ब्रह्म है। ये आशा को छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्म बनने की आशा को। और समस्त प्रकार के धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। क्या, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे कह रहे हैं, न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या में तनु सची सूनुम नंदीश्वर पति सुतत्व मुकुंद प्रेष्ठत्व स्मर परम अजस्रम ननुमन। क्या कह रहे हैं, अगर ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करनी है तो न धर्मम न अधर्मम श्रुति गण निरुक्तम किल कुरु, जो श्रुतियों ने भी जो धर्म और अधर्म बताए उनको भी छोड़ना पड़ेगा। धर्म क्या बताया, ये मेरे माता पिता हैं, इनका मेरे ऊपर ऋण है, ये मेरा देश है, मेरी मातृभूमि है, मातृभूमि का मेरे ऊपर ऋण है, ये मेरे पितृ स्वजन बांधव हैं, इनका मेरे ऊपर ऋण है। इस प्रकार से बहुत सारे ऋण हैं हमारे पर। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहित कर। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, देव ऋण, ऋषि ऋण, राज ऋण, भूत ऋण, आप्त ऋण, ये सब जो ऋण होते हैं सब कुछ भगवान की शरण में जाने से ही चुक जाते हैं। इसलिए इन ऋणों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार के धर्म को छोड़ना पड़ेगा। माता के प्रति धर्म, पिता के प्रति धर्म, पुत्र के प्रति धर्म, पत्नी के प्रति धर्म, पति के प्रति धर्म, ये जो धर्म है इन सबको त्याग करना पड़ेगा। इसलिए श्री भगवान कृष्ण ने क्या बताया गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ।
इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं समस्त प्रकार के धर्म और अधर्म, अधर्म इत्यादि भी। अभी जब धर्म को ही छोड़ना है तो अधर्म की तो बात ही छोड़ दो। तो न धर्मम न अधर्मम सुत निर्गुण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण परिचय सची सुनम नंदी से। और यहाँ तक के आगे इस लोगों में बता रहे हैं अभी तक तो क्या है वैकुंठ रत क्या है रतिमित व्योम नयनीम यदि क्षेरावासम ब्रजभुवि सरागम प्रतिजनु युगदंदन तच्चेत परिचरित स्वरूपम श्री रूपम नहीं, वो वैकुंठ वाला जिसमें वैकुंठ की लक्ष्मी अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमितो व्योम नयनीम अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिम। सिर्फ धर्म और अधर्म की तो बात ही छोड़ दो, अगर ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमितो, लक्ष्मीपति की रति को भी छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मीपति कौन है? नारायण। नारायण के प्रति जो प्रेम है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, राम के प्रति भी प्रेम छोड़ना पड़ेगा। ब्रज की भक्ति कोई सामान्य वस्तु नहीं है। क्या बता रहे हैं? ब्रज की भक्ति अगर चाहिए तो धर्म और अधर्म की तो बात ही छोड़ दो, आगे उससे धर्म अधर्म से ऊपर उठ गए, शुद्ध भक्ति में आ गए। शुद्ध भक्ति में क्या है? फिर ऐश्वर्य वाली भक्ति कर रहे हो, यानी नारायण की कह रहे हो, वो भी छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके ऊपर राम की भक्ति कर रहे हो, वो भी छोड़नी पड़ेगी। उसके ऊपर क्यों? राम के कंधे पर तो हनुमान जी नहीं चढ़ सकते, राम को अपना झूठा नहीं खिला सकते हनुमान जी। लेकिन ब्रज की भक्ति में तो ऐसा ही होता है। सखा लोग क्या करते हैं? पहले टेस्ट कर लेते, खुद ही टेस्ट करने के बाद कहते कन्हैया देख मेरी माँ ने कितना अच्छा पकौड़ा बनाया, लो तू भी खा, और अब सीधे मुंह में ला दी। कृष्ण कभी कभी वो खा रहे हैं, खाते खाते उन्हें झपट्टा मार के लड्डू उठा करके कृष्ण ने खुद ही मुंह में रख लिया। अब ऐसा न तो भैया अयोध्या में है न वैकुंठ में है। लक्ष्मी देवी कभी नारायण के सिर पे पैर नहीं रख सकते, वो तो उनके सर चरण में ही रहती हैं कि नहीं? तो ब्रज में तो ऐसा चलता नहीं है। ब्रज में क्या है? गोपियों के आगे कृष्ण अपनी नाक रगड़ते हैं, राधा रानी अपने चरण भी उनके सिर पर रख देती हैं। तो अगर ब्रज की भक्ति करनी है तो ये सारा धर्म अधर्म की तो बात छोड़ ही दो, और आगे आगे क्या छोड़ना पड़ेगा? वैकुंठ छोड़ना पड़ेगा, अयोध्या छोड़ना पड़ेगा, द्वारका मथुरा की भक्ति छोड़नी पड़ेगी, ब्रज की भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये बताया समस्त धर्म और अधर्म और अपराधों का वर्जन कर, सारे अपराधों का बताया। अपराध भी एक नाम अपराध, एक सेवा अपराध, 4 प्रकार के नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध हैं, ये सब इनको भी छोड़ना पड़ेगा। सत्संग में रहकर और क्या करना पड़ेगा? एक एक बताए ना, ऐसे पढ़ करके नहीं, एक एक शब्द का महत्व है। गागर में सागर यही है, सत्संग में रहकर। तो कोई कहे अच्छा ये सब करते हैं हम, धर्म अधर्म भी छोड़ देते हैं, शास्त्र विषय भी समझ में आ गए, तो मैं अकेले भजन कर लूँगा? कहते नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? साधुओं के संग में ही रहना पड़ेगा, अकेले भजन होगा नहीं। जैसे अभी बताया कि अकेले घर में रह कर के पढ़ाई होगी नहीं। हो सकता है तुम इतनी नॉलेज गेन कर लो कि टीचर से भी ज़्यादा हो सकता है। बुद्धि है तुम्हारी अगर, तो टीचर से भी ज़्यादा घर में रहकर ही गेन नॉलेज कर सकते हो। कि तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिली, तो कोई कंपनी नौकरी नहीं देगी। इसलिए फिर वो नॉलेज का लाभ क्या रहा? उसी प्रकार से जो सर्टिफिकेट है वो कौन देता है? वो साधु देते हैं। भाई इस जगत में देखो, ये सारा जगत जो है वो चीज जगत का विकृत प्रतिफलन है, यानी विकृत प्रतिफलन के अलावा एक अंश है। मतलब उस जगत में इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इस जगत में तो उसका एक अंश मात्र ही है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस जितनी बनाई गई हैं वो सब क्या है? वहाँ से हैं, तभी तो यहाँ पे बनी है। तो इसलिए जो सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू होता है, किससे? ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी, सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी। यहाँ भी तुम जा कर के और किसी भी झोला छाप यूनिवर्सिटी में से सर्टिफिकेट ले आए तो क्या करेगा? वो कचरा है, तुम्हारा पैसा बर्बाद ही हुआ। श्रमेव ही केवलम। उसी प्रकार से चित जगत में भी अगर तुम झोला छाप साधु के पास चले गए तो तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा नहीं, तुम ऑथेंटिक नहीं कहलाए जाओगे। इसलिए शास्त्र में क्या बताया? संप्रदाय विहीना ये मंत्रा ते विफला मता अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः।
कि संप्रदाय के बाहर मानी सर्टिफाइड 4 संप्रदाय हैं, 4 यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड हैं। कौन कौन सी? श्री संप्रदाय, ये एक पहली यूनिवर्सिटी है जो ब्रह्म श्री यानी लक्ष्मी देवी से चली। लक्ष्मी देवी ने इसकी कौन है प्रिंसिपल है? ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी, ये दूसरी यूनिवर्सिटी है सर्टिफाइड, ये ब्रह्मा जी से चली, इसके प्रिंसिपल हैं ब्रह्मा जी। तीसरी रुद्र, शिव जी इसके प्रिंसिपल हैं। और चौथी सनक, चतुसेन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 यूनिवर्सिटी हैं, यही ऑथेंटिक हैं, ये सर्टिफाइड हैं और जब से सृष्टि है तब से हैं। इसके अलावा जो नई नई यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं ये सब सर्टिफाइड नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे एक यूनिवर्सिटी खोली, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है। उन्होंने एक ब्रांच खोल दी, कहाँ पर? बेंगलोर में खोल दी, यहाँ पर वृंदावन में खोल दी, या कहीं भी खोल दी, तो वो सब सर्टिफाइड है। उसी प्रकार से इन संप्रदायों के अनुगत्य में जो अन्य संप्रदाय हैं वो प्रमाणिक है। जैसे श्री संप्रदाय के बाद में ब्रांच हो गई एक रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय यानी जो श्री संप्रदाय के अंतर्गत ही जो राम जी का भजन करते हैं, लेकिन ये सर्टिफाइड है। उसी प्रकार से ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी वाला था, उसी के अंतर्गत हमारा एक यूनिवर्सिटी खुल गई, क्या? गौड़ी, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, ये ऑथेंटिक है। तो आगे जाकर के ब्रांच तो हो सकती है, किंतु मूल में अगर जो इन संप्रदायों को नहीं मानता है, ये ब्रह्म कुमारी हैं और ये सब दुनिया भर के बहुत सारे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 4 सर्टिफाइड से एफिलिएटेड नहीं है। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो होगा वही सर्टिफाइड माना जाएगा। इसलिए तुम साधु के पास तो पहुंच गए, पर साधु को भी देखना पड़ेगा कि ये सर्टिफाइड साधु है कि नहीं, इसने खुद ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से PhD की है कि नहीं, उस साधु के पास जाना पड़ेगा। तो सत्संग में रह करके, और फिर सत्संग में भी फिर वही एक और फिर आगे सोचना पड़ेगा क्या, कि चलो ये सर्टिफाइड तो है, श्री संप्रदाय की यूनिवर्सिटी का टीचर हमने ले लिया और हमको ब्रज में जाना है, तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, तुमने 8 साइड का टीचर पकड़ा है और तुम खुद साइंस को पढ़ना चाहते हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के द्वारा इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हो, पर तुम टीचर तुमने 8 साइड का ले लिया, तो भी सर्टिफाइड नहीं हो गए। इसलिए प्रॉपर विचार करना पड़ेगा। साधु संग में भी कौन सा साधु संग हमको चाहिए, अपने भाव के अनुसार वो करना पड़ेगा। तो बताया धर्म और अधर्म को छोड़ना पड़ेगा, अपराध को छोड़ना पड़ेगा, सत्संग में रहना पड़ेगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधिम विना एकांत की हरि भक्ति उत्पाताएव कल्पते। शास्त्र में स्पष्ट बोल दिया। जो लोग सोचते हैं मैं एकांत में नहीं, तो मैं अच्छा चलो गिरिराज में, चलो घर में नहीं रहता हूँ, यहाँ भजन नहीं हो सकता, गिरिराज जी में चला जाऊँगा, या मैं हिमालय में चला जाऊँगा, बद्रीनाथ में। तो क्या बताया, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र, ये क्या है, भक्ति शास्त्र की बात कह रहे हैं। इनको छोड़ करके जो एकांत की हरि भक्ति करता है उसको उत्पात होता है और कुछ नहीं होता। अपने को हरि का दास समझते हुए हरि नामानंद का आस्वादन करते हैं। और क्या समझना पड़ेगा, दासो अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, मैं ब्रह्म हूँ ये भाव नहीं, क्या दासो अस्मि, मैं दास हूँ, भगवान का दास हूँ। तो खाली भगवान का दास कहने से हो जाएगा? भगवान का दास बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो? देखो उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी बताया था, एक हमारी हेड यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसका जो मालिक है, कोई एक मालिक है, ठीक है, उसने अपनी बहुत सारी ब्रांचें खोल दी, बहुत सारे स्कूल खोल दिए। उन स्कूल में कोई एक स्टूडेंट है, उनके टीचर हैं, उनके प्रिंसिपल हैं। अब वो जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर का सम्मान नहीं करता, प्रिंसिपल का सम्मान नहीं करता, तो वो जो हेड है जो दिल्ली में बैठा उसका सम्मान करना माना जाएगा? वो कहे अरे ये लोग तो बेकार है, ऐसे ही है, मैं तो जो मूल हमारे जो मालिक है ना वो दिल्ली में बैठते, मैं तो, मेरे प्रभु वही हैं, बस वही असली प्रिंसिपल है, ये तो सब ऐसे ही है। इस बात को वो स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसने ही ब्रांच खोली है, उसने ही प्रिंसिपल बनाया, उसने ही टीचर बनाया। ये सब कहाँ से अपॉइंट होकर के आए? दिल्ली से अपॉइंट होकर के आए, हेड ऑफिस से। इसलिए इनका सम्मान पहले करना पड़ेगा। इसलिए जो कहते हैं
मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ने कह दिया ये लोग मेरे दास नहीं हैं, भगवान ने बोला है, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम ये भक्ता ते में भक्त तमा मता। हे अर्जुन, जो लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, वो मेरे दास नहीं है, तो फिर कौन दास है? मद भक्ता नाम ये भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो कहता है मैं इनका दास हूँ, यानी नीचे से दास बनते हुए चलेगा। जैसे बताया, स्टूडेंट है, पहले अपने टीचर का दास बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रिंसिपल का दास बनना पड़ेगा, तब वहाँ का दास बन पाएगा, वो हेड ऑफिस तक तब पहुँच पाएगा। सीधे हेड ऑफिस पहुँचने की कोशिश करेगा तो हेड ऑफिस वाले उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से इस जगत में भी हमको जब भजन साधन कर रहे हैं तो सबसे पहले गुरु का दास नहीं बनना है। जो अपने आप को कहते हैं मैं गुरु जी का दास हूँ और वैष्णवों का दास नहीं हूँ, तो वो दास गुरु जी स्वीकार ही नहीं करेंगे। प्रोसेस क्या है? यही है, भगवान ने डिसाइड किया। ये प्रोसेस क्या है? पहले हमें वैष्णवों का दास बनना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद गुरु जी की सेवा करनी पड़ेगी, उसके बाद गुरु जी जो है जिस जगत में जिनकी अंदर में सेवा करते हैं उनकी सेवा। इस प्रकार से हम वहाँ राधा कृष्ण तक पहुँच जाएंगे। डायरेक्ट जो राधा कृष्ण की सेवा करने की प्रयास करेगा उसको कुछ भी नहीं मिले, कौड़ फल मिल सकता है, वास्तविक फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं, देखो कृष्ण रूप में तो उन्होंने बता ही दिया कि जो मेरे भक्त हैं वही मेरे भक्त हैं, लेकिन वो मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही मेरे भक्त हैं। वही कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने अपना क्या परिचय दिया? जगत को शिक्षा देने के लिए स्वयं अपना परिचय बता रहे हैं। क्या? न हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न गृहपति, नो वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। ये परिचय है, इसमें स्पष्ट बता दिया। न हम विप्रो, में विप्र नहीं हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ, तो क्या है आप सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं? कहते नहीं। नो यतिर्वा, न गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ, तो फिर क्या है? बता रहे हैं परम प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे, जो संपूर्ण आनंद के जो सागर हैं, कौन? कृष्ण। गोपीर भर्तु कृष्ण, पद कमलियोर, उनके चरण कमलों के दास दासानुदास, उनके जो दास परंपरा में जो परंपरा चली आ रही है उनके हम दास हैं। ये हमारा परिचय। ये यहाँ पर बताया कि इसलिए अपने को हरि का दास समझते हुए नामानंद करना ये करना पड़ेगा। अब बताओ, गागर में सागर हुआ कि नहीं? एक एक शब्द का क्या महत्व है ये हमने बता ही दिया। यह दशमूल एक अपूर्व सुंदर संग्रह है और गागर में सागर की भांति है। ये स्पष्ट हो ही गया कि एक एक शब्द में ही कितना रहस्य छुपा हुआ है, सब सामान्य नहीं है। विजय, मैं दशमूल का संक्षेप में महात्म्य सुनना चाहता हूँ। बाबा जी श्रवण करो। अब दशमूल का महात्म्य बता रहे हैं। संसेव्य दशमूलम वै हित्वा अविद्या अमयम जनः भाव पुष्टिम तथा तुष्टिम लभते साधु संगतः। देखो एक और बात बताता हूँ जो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ा, भक्ति के 64 अंग, उसमें बताया था 64 भक्ति के अंगों में भी 90 भक्ति प्रधान है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन सख्यम दास्यम इत्यादि। उस 90 भक्ति में भी फिर 5 प्रकार की भक्ति प्रधान है। वो 5 प्रकार की भक्ति क्या है? भागवत श्रवण, मथुरावास, विग्रह सेवा, साधु। लेकिन ये जितनी और जो 4 बताया वो उनके लिए भी क्या बताया? साधु संग। साधु संग में मथुरावास, साधु संग में नाम संकीर्तन, साधु संग में भागवत श्रवण और साधु संग में विग्रह सेवा। तो जो 4 हैं वो सब किस में होने चाहिए? साधु संग में। फिर उसके बाद में 3 भक्ति बताया, श्रवण कीर्तन और स्मरण, इसमें भी साधु संग होना चाहिए। और उसमें भी फिर सबसे प्रधान बताया कलौ हरि नाम संकीर्तन। जैसे संकीर्तन
संकीर्तन का अर्थ हमने पिछले अध्याय में बताया, अभी पिछले कथा में बताया था। क्या? बहुवीर मिलित्वा कीर्तनम करोति इति संकीर्तनम। संकीर्तनम बहुवीर मिलित्वा कीर्तनम करोति, यानी बहुत सारे लोग में, अर्थात साधु संग में ही कीर्तन करना है, वो संकीर्तन है। तो कहीं भी भक्ति के अंगों में ये तो स्वतंत्र रूप से तो बताया ही नहीं है, इसलिए साधु संग सब समय करना पड़ेगा। अब जब ये संक्षेप में जब महात्म बता रहे, उसमें भी साधु संग बताया। क्या? इस दशमूल का सेवन करने से जीव का अविद्या रूप रोग जड़ से दूर हो जाता है और वह साधु संग द्वारा भाव की पुष्टि और तुष्टि लाभ करता है। आ गया कि नहीं साधु संग? इसको सेवन करने से अविद्या रूप रोग कैसे दूर होता है? इसका नाम दशमूल क्यों दिया? एक दशमूल एक औषधि होती है आयुर्वेद में, दशमूल कषाय। उससे क्या होता है? उससे शरीर पूरा पुष्ट हो जाता है, जितने जितने कमियां हैं, रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं और शरीर को पुष्टि मिलती है, दशमूल। ठीक है, उसी प्रकार से इसका नाम दशमूल क्यों दिया? क्योंकि ये जो दशमूल है ये क्या करता है? इसका तत्व ज्ञान होने से, सेवन करने से क्या होता है? पहले तो बताया रोग दूर होता है। हमारा रोग क्या लगा हुआ है? अविद्या। अविद्या क्या है? इस शरीर को आत्मा समझना, शरीर से संबंधी लोगों को अपना समझना, कृष्ण को भूल जाना, अपने स्वरूप को भूल जाना, ये क्या है? ये अविद्या है। अब ये दशमूल में पिछले चैप्टर्स में क्या बताया? सबसे पहले बताया क्या? शक्ति तत्व, भगवान की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद में फिर बताया जीव तत्व, हम लोग कौन हैं, बद्ध जीव, मुक्त जीव, नित्य परिकर, सब बताया। तो वो जीव तत्व बताया। तो हमारा जो अविद्या थी, यानी कि हम अभी तक क्या समझ रहे थे? शरीर को ही मैं समझ रहे थे। तब पता चलेगा नहीं, जीवात्मा अलग वस्तु है। फिर पता चलेगा अच्छा हम लोग कहाँ से प्रकट हुए। मैं तो सोच रहा था ये मेरे माता पिता, हम तो जीव शक्ति से प्रकट हुए हैं। तो जीव शक्ति तो चलो हमारी माता हो गई, तो पिता कौन है? तो पता चला कृष्ण पिता हैं, क्योंकि ये शक्ति तो उनकी स्वरूप शक्ति का अंश है। तो ये धीरे धीरे अविद्या रोग दूर हो रहा है कि नहीं? जैसे दशमूल पीने से रोग दूर होते हैं, उसी प्रकार से ये जो दशमूल है, इसको सेवन करने से क्या होता है? अविद्या रोग दूर हो जाता है। और क्या होता है? पुष्टि होती है, शरीर को बल मिलता है। ये शरीर को बल क्या? शरीर को बल तो हमको रोज़ ही मिल रहा है। लोग जिम में जा रहे हैं, लोग खूब ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, शरीर को बल मिल रहा है। लेकिन ये ड्राई फ्रूट से, जिम जाने से आत्मा को बल नहीं मिलता है। अब ये क्या करेंगे? हम ये साधु संग करेंगे, भक्ति के 64 अंगों का पालन करेंगे, तो ये आत्मा को क्या होगा? बल मिलेगा, पुष्टि मिलेगी। इसलिए इसको बताया दशमूल का सेवन करने से क्या होगा? जीव का अविद्या रोग दूर होगा। और तदनंतर उसके बाद में साधु संग द्वारा भाव की पुष्टि और तुष्टि लाभ करता है। फिर भाव पुष्ट होगा। बताए आत्मा को धीरे धीरे बल मिलता जाएगा, बल मिलता जाएगा। बल मिलते 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 आत्मा इतनी प्रबल हो जाएगी कि सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य सब दूर हो जाएगा। और जितने अनर्थ हैं वो सब, भक्ति उत, सुकृति उत, दुष्कृति उत, अपराध उत, सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। फिर हमारा स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। कब होगा ये? जब दशमूल का सेवन करेंगे विधि पूर्वक, और फिर भाव प्रकाशित हो जाएगा। भाव मतलब हो गया कृष्ण के साथ में हमारा क्या संबंध है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी सेवा क्या है, ये सब भाव। विजय प्रभु, यह अपूर्व दशमूल हम सबके गले का कंठहार हो। हम लोग प्रतिदिन इस दशमूल का पाठ कर श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम किया करेंगे। अब कृपया भागवत तत्व को विस्तार से बताइए। अब देखो यहाँ पर एक बात बताइए, क्या कह रहे हैं विजय कुमार? कि प्रभु अपने गुरु जी को कह रहे हैं कि हम, आपने जो बताया ये दशमूल क्या है? गागर में सागर है। इसका पाठ करने से, सेवन करने से क्या होता है? अविद्या रूप दूर होता है और आत्मा को पुष्टि मिलती है, भाव प्रकाशित होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद हम प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे, इसको चिंतन करेंगे। अब ये बताओ कि क्या खाली पाठ करने से अविद्या रोग दूर हो जाएगा? खाली पाठ करने से अविद्या रोग दूर नहीं होता है। लोग यही तो गलत
समझ लेते हैं। अभी क्या बताया था, शास्त्र में कुशल बताया था ना, 10 मूल के श्लोक में क्या, शास्त्र में कुशल व्यक्ति। वो कुशल व्यक्ति क्या है, वो ये है, वो जान जाता है कि भगवान शास्त्र क्या कहना चाहते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, वो जो कहा गया है उसको एज इट इज, बस उसको जैसे कहते हैं बिल्कुल लकीर के फकीर। जितना बताया लकीर, यहाँ से वहाँ तक जाना मार्केट में, वहाँ तक उस दुकान पर जाना, उस दुकान पर जाना, कुछ सामान लेने के लिए दूसरा भेजा था, उसके पड़ोस वाली दुकान में मिलता था, वो तो गया वहाँ से, उसी दुकान से लौट आया वापस, कहता वहाँ तो दुकान मिली नहीं। तो उसको, भाई मेरे तुम्हें आस पास भी तो देखना था, ये भी तो देखना था। उसी प्रकार से जो कुशल व्यक्ति है शास्त्र में, वो ये देखता है कि खाली पढ़ाई पढ़ने से क्या होगा, इसका मतलब है आचरण करना पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा। जो बोला है खाली, अब जैसे इसमें बोला साधु संग में भाव प्रकाशित हो जाएगा, खाली पढ़ते जा रहे हैं साधु संग में भाव प्रकाशित होगा, साधु संग में भाव प्रकाशित होगा, साधु संग, अरे बोलने से क्या होगा, साधु संग करो तो जा करके। तो यहाँ पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि खाली जा करके तुमने ऐसे ये स्त्रोत पाठ करते जा रहे हैं ऐसे हो गया। उनको चिंतन करना पड़ेगा, उनके अनुसार विचार करना पड़ेगा और उनके अनुसार आचरण करना पड़ेगा, तब वो पाठ करना हुआ। जैसे बताया, कोई व्यक्ति है, बीमार है, डॉक्टर ने उसको दवा लिख करके दे दिया पर्चे में, अब वो दवा का नाम पढ़ता रहता है सारी ज़िंदगी। अगर वो दवा का नाम पर्चे में पढ़ता रहे तो वो बीमार ठीक हो जाएगा क्या? क्यों नहीं ठीक होगा भाई, डॉक्टर ने तो दवा लिख दिया, क्यों नहीं ठीक होगा? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मैं तो रोज़ इसका पाठ करता हूँ, एक थप्पड़ मारेगा डॉक्टर, तो पाठ करने को बोला था कि खाने को बोला था? पाठ करने से क्या होगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम शास्त्र के विचार को ठीक से नहीं समझते। जितनी बातें शास्त्र में बताई हैं उनको आचरण करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दवाई की तरह, बस दवाई, डॉक्टर ने दवाई दी, गुरुजी ने दवाई दिया, मंत्र दिया, मंत्र क्या है, पाठ करते जा रहे हैं, बस मंत्र पाठ कर दिया। यद्यपि ये दवाई से, इसका तो मंत्र की भी ऐसी शक्ति है कि वो उच्चारण करने से भी फल देता है। तब भी ये उदाहरण फिट नहीं बैठता हम, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहे हैं कि खाली दवाई का नाम लेने से जैसे रोग ठीक नहीं हो सकता, ऐसे ही तुम खाली शास्त्र पढ़ने से भी अविद्या रोग दूर नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, साधु के पास जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, आचरण करना पड़ेगा, तब जा कर के वो अविद्या रोग दूर होगा। यानी दवा लेनी पड़ेगी निरंतर। और जो बताया, जैसे डॉक्टर ने, सर्दी खांसी बुखार है, डॉक्टर कहेगा चावल नहीं खाना, दही नहीं खाना, खट्टी चीज़ें नहीं खाना, गर्म पानी पीना। तो दो चीज़ बताया, क्या, एक विधि एक निषेध, दोनों करना पड़ेगा। तुम दवा भी खाते हो फिर दही भी खा लेते हो, सर्दी की दवा खाई फिर दही भी खाया, चावल भी, खूब दही चावल खा रहे हो, क्या डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हो रहा, फिर डॉक्टर एक थप्पड़ मारेगा, कहते कि पूरी बात मानेगा तब तो ठीक होगा। उसी प्रकार से हमारे गुरुजी कहते हैं, असत्संग नहीं करना, विषयों का चिंतन नहीं करना, विषयों से दूर रहना, वो हम नहीं करेंगे, भोग विषय छोड़ेंगे नहीं, विषय भोग, और क्या करेंगे, दवाई लेते रहेंगे, तो रोग दूर कहाँ से होगा? लेकिन इसकी बताया, इस मंत्र औषधि जो है, इसकी इतनी शक्ति है कि तुम उसके बाद भी ये काम कर जाएगा, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। लेकिन तुमको चाहिए रिजल्ट जल्दी, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो जल्दी रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? इसलिए पाठ का सब समय यही मतलब समझो कि जितनी भी शास्त्र में बातें बताई कि इसका निरंतर पाठ करने से ऐसा हो जाता है फल, तो क्या उसका मतलब है, वो साधु के पास जा कर के सेवा करनी पड़ेगी, उसके अनुगत्य में रह करके उसमें और क्या क्या विचार हैं उनको जानना पड़ेगा और उनका आचरण करना पड़ेगा। ये पाठ है। बाबा जी ने बताया, यदि प्रेम को सूर्य मान लिया जाए तो प्रेम रूपी सूर्य का अंश शुद्ध सत्व विशेष रूप तत्व ही भाव है। अब बाबा जी महाराज भाव के विषय में बता रहे हैं। भाव के विषय में क्या बता रहे हैं? भाव किसको कहते हैं? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भाव की परिभाषा बताई।
शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाग रुचिभि चित्त मात्सरण कृत सौ भाव उच्चित। ये भाव इसमें क्या बताया? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या है, इसको समझना पड़ेगा अच्छी प्रकार से, क्योंकि यहाँ से ये जो चीज़ अब तक जो चीज़ें थीं उनको तो हम बुद्धि से समझ सकते थे, किंतु यहाँ के जो ऊपर की चीज़ें हैं वो हमारी बुद्धि से परे की बातें हैं। भाव और प्रेम क्या है? शुद्ध अवस्था की बात है, यानी जो आत्मा की वृत्ति है वो दोनों ही। इसलिए हम बुद्धि से तो समझ नहीं सकते, किंतु फिर भी एक हम इतना जान सकते हैं कि किसको कहते हैं, बस इसका एक अनुमान मात्र लगा सकते हैं। वास्तव में जो अवस्था है उसको हम बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बुद्धि से परे की बात है, वो चिन्मय होती है पूरी। अब देखो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, सबसे पहले बता रहे हैं शुद्ध सत्व किसे कहते हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संवित वृत्ति, इसको शुद्ध सत्व कहते हैं। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जो भगवान की शक्ति होती है स्वरूप शक्ति, उसकी 3 वृत्ति होती हैं। कौन सी? संधिनी, संवित और हिलादनी। संधिनी क्या होती है? संधिनी वृत्ति होती है जिसके द्वारा सत्ता प्रकाशित होती है। सत्ता किसकी? जैसे धाम है, परिकर हैं, जो भी इस जगत में जो कुछ भी वस्तु है, चित जगत में, जड़ जगत में, वो सब क्या है? संधिनी वृत्ति के द्वारा ही प्रकाशित है। ठीक है। दूसरा होता है संवित वृत्ति। संवित वृत्ति क्या होती है? स्वरूप शक्ति की वह वृत्ति जिसके द्वारा ज्ञान प्रकाशित होता है, अर्थात खाली सत्ता प्रकाश। जैसे ये पेड़ है, लेकिन ये पेड़ है, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये पशु है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये माता है, ये पिता, ये ज्ञान कहाँ से आया? सारी स्त्रियां तो माता नहीं है, सारे पुरुष पिता नहीं है, सारी स्त्रियां बहनें नहीं है, सारे पुरुष भाई नहीं है। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो ज्ञान कहाँ से आई? ये संवित वृत्ति से प्रकाशित होता है। ये एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। चित जगत में अलग ज्ञान है, जीव जगत में अलग ज्ञान है, और जड़ जगत में अलग ज्ञान है। लेकिन जितना भी ज्ञान है वो प्रकाशित कहाँ से होता है? संवित वृत्ति से। चित जगत का जो ज्ञान है वो चित शक्ति की संवित वृत्ति से प्रकाशित होता है। जीव जगत का जो ज्ञान है वो जीव शक्ति की संवित वृत्ति से प्रकाशित होगा, और जड़ जगत का ज्ञान है वो माया शक्ति की संवित वृत्ति से प्रकाशित होगा। चित जगत की सारी सत्ता चित शक्ति की संधिनी वृत्ति से, जीव जगत की सत्ता जीव शक्ति की संधिनी वृत्ति से, और जड़ जगत की सत्ता माया शक्ति की संधिनी वृत्ति से। और आनंद, अब जब हम खाते हैं, पीते हैं, माता पिता के साथ बैठते हैं, आनंद होता है ना हमको इन सब वस्तुओं में, वो आनंद कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? जगत के सारे जीव देखो किसके लिए चेष्टा कर रहे हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए। वो सुख कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हिलादनी वृत्ति। चित जगत का आनंद स्वरूप शक्ति की हिलादनी वृत्ति, जीव जगत का आनंद जीव शक्ति की हिलादनी वृत्ति, और जड़ जगत का आनंद माया शक्ति की हिलादनी वृत्ति के द्वारा प्रकाशित होता है। तो शुद्ध सत्व किसे कहते हैं? स्वरूप शक्ति की जो संवित वृत्ति है उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। फिर शुद्ध सत्व विशेष, शुद्ध सत्व विशेष कैसे कहते हैं? स्वरूप शक्ति की हिलादनी नामक जो वृत्ति है उसको कहते हैं शुद्ध सत्व विशेष। अब शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, इसे ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा किसे कहते हैं? देखो, जो भगवान के नित्य परिकर होते हैं उनके हृदय में यही जो संवित वृत्ति और हिलादनी वृत्ति दोनों का जो सार जो उनके हृदय में विराजमान रहता है, इसको कहते हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। इसको अच्छे से समझना थोड़ा कठिन है, मैंने बताया यहाँ तो बुद्धि भी चलेगी नहीं अभी, लेकिन अब जैसे बताया है गुरुवर्ग ने वैसे ही समझना पड़ेगा। क्या? शुद्ध सत्व कहते हैं संवित वृत्ति को, ठीक है। शुद्ध सत्व विशेष कहते हैं हिलादनी वृत्ति को। अब दोनों को मिला दो, तो मिलाने के बाद जो इसेंस है, सार है दोनों का, वो सार को जो भगवान के नित्य परिकर होते हैं उनके हृदय में वो विराजमान रहता है, उसको ही कहते हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा।
तो जो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या हो गया? भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में स्थित भाव। वो भाव क्या है? संदिनी, संवित और हिलादनी का सार स्वरूप है। अब देखो कैसे शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, सरल शब्दों में इसको कैसे कह सकते हैं? श्री कृष्ण के नित्य परिकरों के हृदय में स्थित नित्य सिद्ध भाव। ये नित्य सिद्ध भाव का तात्पर्य क्या हुआ? कि कृष्ण को हिलादनी क्या बताया था? आनंद प्रदान करती है। संवित क्या है? ज्ञान। तो कृष्ण को किस प्रकार से हम सुख प्रदान करें? कृष्ण के साथ में जो संबंध है उनका, वो तो ज्ञान हो गया। जो बताया इस जगत में भी जो ज्ञान है, ये मेरे माता पिता, भाई बहन, पुत्र परिवार, ये सब कहाँ से होता है? संवित वृत्ति से। तो उनके हृदय में क्या है? संवित भी है, हिलादनी भी है। संवित वृत्ति के द्वारा उनको कृष्ण के साथ में संबंध पता चलता है कि यानी कृष्ण के हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे पुत्र हैं वात्सल्य भाव में, और मधुर भाव में कृष्ण हमारे प्रियतम हैं। ठीक है। और हिलादनी वृत्ति के द्वारा क्या है? वो कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए चेष्टा करते हैं सेवा के द्वारा। तो जो वो कृष्ण को सुख प्रदान करते हैं, वो सुख फिर उनके हृदय में रेसिप्रोकेट होता है, और कृष्ण को आनंद प्रदान करने के पश्चात में उनको आनंद मिलता है। इसी को, ये जो भाव है, जो कृष्ण की सेवा करने का भाव है, इसी को क्या कहा गया है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो दो परिभाषा, दो प्रकार से इसकी हो गई। क्या? एक तो संवित वृत्ति और हिलादनी वृत्ति का सार जो नित्य परिकरों के हृदय में विराजमान रहता है, इसको कहते हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। अथवा भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में जो नित्य सिद्ध भाव रहता है कृष्ण के लिए, उसी को ही शुद्ध सत्व विशेष आत्मा कहते हैं। तो भाव की परिभाषा क्या हुई? पहले शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। दूसरा है प्रेम सूर्यांशु। प्रेम को अगर सूर्य माने तो अंशु माने किरण, उसकी किरण है भाव। अभी पहले ही हम बता चुके हैं भाव क्या है? प्रेम की पूर्व अवस्था है। भाव को अगर पका हुआ फल माने तो ये अपरिपक्व अवस्था है। उसी प्रकार से अगर प्रेम को सूर्य मानते हैं तो उसकी जो किरण है वो है भाव। तो प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। तीसरा, रुचि भी चित्र माश्रण कृदसौ। रुचि के द्वारा चित्त द्रवित हो जाता है भाव अवस्था में। द्रवित होने का मतलब क्या है? अभी हमारा हृदय क्या है? तदस्म सारम हृदय में, पत्थर जैसा हो गया है। पत्थर का सार क्या मतलब? कि देखो भगवान के नाम रूप गुण लीला की इतनी महिमा है। हम लोग श्रवण करते हैं कि हमारे गुरुजन हरिदास ठाकुर हैं, महाप्रभु हैं, उनके अन्य अन्य जो परिकर थे, केवल एक बार कृष्ण नाम लेने से ही उनके नेत्रों से क्या होता था? अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी, शरीर में रोमांच होने लगता था, पुलक, अश्रु, वैवर्ण, ये सब अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते थे। लेकिन हमारा नहीं हो रहा है, दिन रात माला घुमाते जा रहे हैं। कारण क्या है? चित्त कठोर है। चित्त कठोर क्यों है? क्योंकि उसमें अनर्थ अपराध सब भरे हुए हैं। तो क्या होता है? जब धीरे धीरे ये अनर्थ अपराध दूर हो जाते हैं तो चित्त क्या होता है? द्रवित होने लगता है। और जब वो द्रवित हो जाता है उस समय क्या है? भगवान का नाम लेने से, भगवान का लीला स्थली दर्शन करने से चित्त द्रवित होने के साथ ही साथ वो क्या है? जो भीतर के भाव हैं वो बाहर रूप में प्रकाशित होते हैं। कैसे? अश्रु के रूप में, रोमांच के रूप में, पुलक के रूप में, वैवर्ण जो अष्ट सात्विक विकार के रूप में। तो रुचि भी चित्त माश्रण कृदसौ, रुचि के द्वारा चित्त का द्रवित होना, ये भाव कहलाता है। भाव के तीन लक्षण बताए। पहला क्या? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांश साम्य भाग। शुद्ध सत्व विशेषात्मा अर्थात हृदय में शुद्ध सत्व प्रकाशित हो जाता है। दूसरा, प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है। तीसरा, रुचि के द्वारा चित्त अत्यंत द्रवित हो जाता है और बाहर में अष्ट सात्विक विकार प्रकाशित हो जाता है। इसमें से जो शुद्ध सत्व विशेषात्मा है वो स्वरूप लक्षण है, और जो प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है भाव, ये, और रुचि के द्वारा चित्त का द्रवित होना, ये दोनों भाव के तटस्थ लक्षण हैं। अब ये शुद्ध सत्व विशेषात्मा को स्वरूप लक्षण क्यों बताया और बाकी दो लक्षणों को तटस्थ लक्षण क्यों बताया, ये विचार करके आना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, स्वाभाविक सी बात है कि जो भाव है वो प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है, तो इसको तो स्वरूप लक्षण होना चाहिए। अर्थात प्रेम से पहले भाव प्रकाशित होता है, तो इसको तो स्वरूप लक्षण होना चाहिए। भाव के बाद ही प्रेम होता है। बद्ध अवस्था के बाद में कभी प्रेम नहीं होता है, पहले भाव होगा तब प्रेम होगा। तो अगर
प्रेम को सूर्य मानते हैं तो भाव तो किरण ही है, ये तो शक्ति है, तो स्वरूप लक्षण होना चाहिए। दूसरा, जो अष्ट सात्विक विकार हैं, रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि, वो भी हम सुनते हैं भाव अवस्था में ही होते हैं, ये भी स्वरूप लक्षण दिखाई देता है। तो फिर इनको तटस्थ लक्षण क्यों बताया, ये फिर हम लोग अगली कथा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।